गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है मोहन कुमार। आपको पता है कि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले अक्षांशों के बारे में जानकारी। अक्षांश होते क्या हैं आपको पता होगा। भूगोल में सबसे पहले हम किसी स्थान को जानना जरूरी होता है। उस स्थान के बारे में अगर हमें नहीं पता तो वहाँ की भौगोलिक प्रक्रिया के बारे में भी मालूम भी नहीं होता। तो हम सबसे पहले अक्षांश कहते हैं। अक्षांश सबसे पहले अक्षांश समझने से पहले उससे पहले हम छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं। ग्लोब आपने देखा होगा। ग्लोब पृथ्वी की हूबहू आकृति, सेम जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है उसी प्रकार से ग्लोब होता है। ग्लोब पर एक रेखाओं का जाल होता है। रेखाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। इन रेखाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? भूजाल कहते हैं। अब इन्हीं भूजाल में सबसे पहले आता है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये अक्षांश रेखाएं धरातल पर हमें नहीं दिखाई देती, धरातल पर खींची भी नहीं जाती। ये केवल और केवल हमारा मानचित्र होता है या ग्लोब होता है, उसी पर हम दिखाई देती हैं। उसके आधार पर हम वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में, हम उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब अक्षांश रेखाएं, इन्हीं अक्षांश रेखाओं के मध्य, इस संपूर्ण ग्लोब या पृथ्वी के मध्य एक रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा, या इससे दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा का विषुवत रेखा भी हम इसे बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसके मध्य से खींचने के बाद में यह 2 टुकड़ों में बच जाता है। एक टुकड़ा उत्तर और दूसरा दक्षिण। इससे ऊपर वाला 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला उत्तर गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसके बाद में हम बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। ये केवल और केवल काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मानचित्र पर या हमें ग्लोब पर दिखाई देती हैं। आप कभी ग्लोब को देखना, उस पर आपको ये पूरी रेखाएं दिखाई देती हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, उसे हम आर्कटिक वृत्त रेखा के नाम से जानते हैं। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये वृत्त होती हैं। चारों तरफ जिस प्रकार से वृत्त की आकृति होती है, सेम उसी प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं खींची हुई होती हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक वृत्त रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिक वृत्त रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से आती है 90 डिग्री अक्षांश रेखा और उत्तर में। 90 डिग्री उत्तर में आती है, उसे 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा। 90 में एक आप ये बात भी ध्यान रखना, 90 में केवल यहाँ एक बिंदु के रूप में अंकित होता है 90, उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ। और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, उसे हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा भी कहते हैं। तो अब हम इन अक्षांश रेखाओं की पूरी की बात करें तो 90 उत्तर में हो गई और 90 किधर हो गई? दक्षिण में हो गई। तो 90 और 90 कितनी हो गई? 180 डिग्री। 180 हो गई ना, लेकिन 180
हो तो गई, लेकिन अब हमने 180 में इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने शामिल नहीं किया है, तो ये 0 डिग्री और इसमें शामिल कर देंगे तो ये कितनी हो जाएंगी 181। वैसे अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाओं में 0, 90 ये पॉइंट होता है उत्तर में और दक्षिण में, दोनों में क्या होता है पॉइंट होता है। तो पॉइंट रेखाओं की बात करें तो 179 रेखाएं तो होती हैं 179। वैसे बात करें हम नॉर्मल बोला जाता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है 180 होती है। टोटल अक्षांश कितने होते हैं 181 होते हैं और रेखाएं कितनी होती हैं 179 होती हैं। यह आप ध्यान में रखना, ये पूछते भी हैं, तो ये तीनों चीजें आप नोट करके रखना 80, 181, 179 किस किस प्रकार से है। 80 किस प्रकार से है, 180 किस प्रकार से है, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण दोनों को जोड़ते हैं तो 180 हो जाती है। लेकिन 90 में ये 0 डिग्री नहीं जोड़ा है तो इस 0 डिग्री को भी जोड़ते हैं तो 181 हो गई। अब 181 यहाँ 179 किस प्रकार से है, 179 इस प्रकार से है कि ये 0 डिग्री 90 डिग्री उत्तरी हुआ है और 90 डिग्री दक्षिण हुआ है। ये केवल एक पॉइंट के रूप में है, ये एक रेखा नहीं है सीधी, केवल एक पॉइंट है, तो ये 179 होगी। अभी इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर क्या होता है कटिबंध बटे हुए होते हैं। कटिबंध भी इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर, जैसे हमारी जिस प्रकार की जिस क्षेत्र में जो जलवायु होती है वो जलवायु भी इन्हीं अक्षांश रेखाओं पर आधारित होती है। कटिबंध मुख्य रूप से 3 होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कटिबंध कितने हो गए हैं टोटल 3 कटिबंध होते हैं, उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध कौन सा होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का क्षेत्र है, वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण इसके मध्य ही नंबर चमकता है। उसके बाद में आता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कौन सा होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का क्षेत्र और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र मैं दर्शा रहा हूँ, ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। उसके यहाँ पर क्या होता है, ये शीतोष्ण कटिबंध क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं दोनों क्षेत्रों में तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है शीतोष्ण है। तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है और न ही इस क्षेत्र में ज़्यादा ठंड रहती है। इसके बाद में तीसरा कटिबंध आता है हमारा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कौन सा होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है शीत कटिबंध। यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल न के बराबर पहुँच पाती हैं। उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिण ध्रुव है, ये जो दोनों ध्रुव हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर सूर्य की किरणें 6 महीने इधर दिखाई देता है, सूर्य को 6 महीने इधर, यहाँ पर बिल्कुल बर्फ जमी रहती है। इन क्षेत्रों के लिए बिल्कुल ठंडे क्षेत्र होते हैं। 6 महीने ठंड, 6 महीने की रातें और 6 महीने के दिन भी बोल सकते हैं। ध्रुव पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण दोनों ध्रुवों की बात है। इन अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहते हैं। अक्षांश रेखाएं होती हैं, देखो जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 के बाद में 1 से लेकर 90 तक चलती हैं ऊपर उत्तर की तरफ और 0 से लेकर 90 तक नीचे दक्षिण की तरफ भी चलती हैं। इन रेखाओं को आप देखो, ये रेखाएं पूर्ण वृत्त होती है, ये 0 डिग्री है, ये पूर्ण वृत्त रेखा है। ये रेखा किसी दूसरी रेखा को काटती नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं ही कहा जाता है। कटिबंध हो गए।
करक रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, आर्कटिक वर्त हो गया, अंटार्कटिक वर्त रेखा हो गई। ये रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश कितने होते हैं, ये सब चीजें किसमें आती हैं, ये पूरी की पूरी चीजें अक्षांश में ही आती